नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र के धनी रामपुरा गांव पहुंची है। यहां हमने जरनैल सिंह जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 3 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और आवश्यक वस्तुओं की सहायता प्रदान की गई है। आइए अब मिलते हैं जरनैल सिंह जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र की तहसील पेहवा के गांव धनी रामपुरा में। जी हां दर्शकों, यहां पर हमें सूचना मिली है कि संत रामपाल जी महाराज एक जरूरतमंद परिवार के लिए जो राहत सामग्री है वो भेजी है। और आप यहां पर देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो राशन सामग्री लेकर उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर एक फ्लैक्स भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पर इस अनूठी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने आज फिर किसी एक जरूरतमंद परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की एक सौगात लेकर आए हैं। आइए हम भी चलते हैं उस परिवार की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज ने आज उस परिवार के लिए भेजी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस जरूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने ये सहायता भेजी है। तो दर्शकों, इस टाइम है हम जो उस परिवार के घर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये उनका मेन गेट है और यहाँ पर जो दीवार है उस पे कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है। और तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोहे का जो गेट है यहाँ पर लगा हुआ है और जिसमें जंग लग चुकी है। बहुत ही पुराना और एक जर्जर हालत में ये गेट हो चुका है। और आगे आप देख सकते हो, ये इस परिवार का आंगन है जो कच्चा आंगन है, इसमें कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है। आगे चलकर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्नान घर बनाया गया है और जो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, जिसकी छत है जो वो नीचे गिरी हुई है। साथ में जो इन्होंने पॉलिथीन वगैरह बिछाया हुआ था वो भी नीचे को आया हुआ है। टाइलें नीचे को हो रखी हैं और जो कड़ियां हैं वो भी यहाँ पर टूटी हुई हैं। नीचे आप प्लास्टर देख सकते हो, वो भी बिल्कुल ही टूट चुका है, बिल्कुल ही डैमेज है, बिल्कुल ही खस्ता हालत है जो इस स्नानघर की है। और यहाँ पर कोई भी दरवाजा है जो इस स्नानघर में नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इनका शौचालय है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो शौचालय की हालत है वो भी ऐसी ही है। जो कड़ियों का झुकाव है वो नीचे की तरफ हो चुका है और एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा, लकड़ी की फट्टियों का दरवाजा ये बनाया गया है। और यहाँ पर भी कोई अच्छा प्लास्टर वगैरह भी नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल ही जो आंगन है वो बिल्कुल कच्चा है। देख सकते हो यहाँ पर एक जो है रूम बनाया गया है
जिसमें ये लकड़ी का जो दरवाजा है बिल्कुल ही खस्ता हालत में है, बिल्कुल ही ये दरवाजा है जो वो डैमेज हो चुका है। और वो आंगन से एक सीढ़ी नीचे ये रूम बना हुआ है और बिल्कुल ही इसमें ये कच्चा है, मिट्टी का प्लास्टर है, यहाँ पर कोई भी सीमेंटेड प्लास्टर यहाँ पर नहीं है। और जो दीवारें हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ उनकी डेली यूज की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर रखी गई है। जो खिड़की है, यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है, ये भी बिल्कुल ही टूट चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो छत है वो बालों की छत है और जो कड़ियाँ हैं वो टूट चुकी हैं। और जो बरसात का पानी है वो भी इनसे अंदर आता है और दीमक है जो इस छत में जो कड़ियों में है वो लगी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस परिवार का दूसरा रूम है जिसकी चौखट है वो टूट चुकी है और दरवाजे हैं वो भी टूट चुके हैं। यहाँ पर दरवाजे वो रखे गए हैं और ये भी जो कमरा है वो भी जो इनका आंगन है उससे एक सीढ़ी नीचे है। और इसमें भी कोई प्लास्टर नहीं है, नीचे बिल्कुल ही मिट्टी का है जो ये कमरा बना हुआ है। आप सामने देख सकते हो जो दीवारें हैं इनमें कोई भी प्लास्टर नहीं किया गया है। इसमें भी जो छत है वो बालों की बनी हुई है, बालों में दीमक लग चुकी है। और जो बिजली की फिटिंग है उसको भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। और जो बरसात का पानी है वो यहाँ से छत से भी नीचे आता है, छत भी चूती है। और जो आंगन है, आंगन से भी नीचे जो है इस रूम में पानी आता है। और यहाँ पर इन्होंने एक गड्ढा बना रखा है, जब भी बरसात का पानी आता है तो इस गड्ढे में इकट्ठा होता है और फिर ये इसको बाहर निकालते हैं। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो एक और रूम यहाँ पर बना हुआ है जिसकी आप चौखट देख सकते हो। यहाँ पर वो बिल्कुल ही टूट चुकी है, लकड़ी की चौखट है जो बिल्कुल ही टूटी हुई है। और जो इसके दरवाजे हैं वो भी बिल्कुल ही टूट चुके हैं, खस्ता हालत में है। और आप यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो जो छत है उस पे पॉलीथीन डाला हुआ है और जो है ऊपर घास उगी है और जो पॉलीथीन है वो भी फट चुका है क्योंकि कोई भी इस छत के ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि जो छत है वो बिल्कुल ही डैमेज है। अगर कोई इसके ऊपर जाएगा तो छत है जो गिरने की कगार पर है, कभी भी ये छत है जो गिर सकती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये कमरा है ये भी 2 सीढ़ी नीचे बना हुआ है, ये भी बिल्कुल ही जो नीचे है मिट्टी का है, जो प्लास्टर बना हुआ है इसमें भी। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हो इसमें कोई भी प्रॉपर बिजली की फिटिंग नहीं की गई है, दीवारें हैं वो बिल्कुल ही नीचे को धंस रही हैं, कभी भी ये दीवार गिर सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी जो दरारें हैं इस रूम में आई हुई हैं। और यहाँ पर है जो छत है ये भी कड़ियों की बनी हुई है, कड़ियों में दीमक लग चुका है। और ये कमरा भी है, इसमें भी बरसात के मौसम में है जो पानी का रिसाव होता है। यहाँ पर एक शेल्फ बनी हुई है और शेल्फ के साथ आप देख सकते हो कितनी बड़ी दरार है जो इस कमरे में आई हुई है। और इस साइड भी आप देख सकते हो कमरे में है जो बड़ी-बड़ी ये दरारें हैं जो इनकी दीवारों में आई हुई है। और बरसात का पानी है जो ऐसे देखो आप कैसे यहाँ पर बरसात के पानी का जो रिसाव है वो हो रखा है। जब भी बरसात आती है तो ये कमरा है जो पानी से भर जाता है, इसके लिए इन्होंने इस रूम में भी एक ये पानी इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाया हुआ है। जब भी बारिश आती है पानी इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, फिर परिवार है जो उसको निकाल के अपना जो टाइम है जो वो पास कर रहा है। तो दर्शकों इस कमरे के साथ लगता ही एक और कमरा यहाँ पर बना हुआ है जिसमें लकड़ी का है जो ये दरवाजा बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही पुराना दरवाजा ये हो चुका है। ये कमरा भी नीचे से बिल्कुल ही कच्चा है और जो दीवारें हैं इस कमरे की भी जो दीवारें हैं इन पे बिल्कुल भी प्लास्टर नहीं किया गया है, ये भी कड़ियों का है। इसकी छत है जो वो भी कड़ियों की बनी गई है, इनकी कड़ियों में भी है जो यहाँ पर देख सकते हो आप दीमक लगी हुई है। और ये कमरा भी है जो बारिश के मौसम में इसमें भी पानी का है जो रिसाव होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो दीवार है वो भी यहाँ इस कमरे की दीवार है जो वो भी नीचे को धसी हुई है। इस कमरे में भी एक गड्ढा बनाया गया है नीचे, जब भी बरसात का मौसम होता है तो पानी इस कमरे में भर जाता है तो इस गड्ढे में इकट्ठा करके उस पानी को बाहर निकाला जाता है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस घर का है जो रसोई घर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये विंडो बनी हुई है जिसकी जाली भी टूट चुकी है और इसकी जो ये चौखट है वो भी बिल्कुल ही टूट चुकी है, कभी भी गिर सकती है। आगे आप देख सकते हो ये इस रसोई घर का दरवाजा है जो लकड़ी का बना हुआ है
और बहुत ही पुराना हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो रसोई है अंदर से, ये भी एक सीढ़ी नीचे बनी हुई है इनके आंगन से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ जरूरत का सामान है जो वो यहाँ पर रखा गया है। रसोई घर में भी आप देख सकते हो इसकी भी दीवारों में इतनी सारी दरारें आई हुई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो छत है वो कड़ियों की बनी हुई है और कड़ियों में है जो दीमक लगा हुआ है। और देखने से पता चल रहा है कि इस रसोई घर में भी है जो पानी का रिसाव होता है बारिश के मौसम में, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दर्शकों, यहाँ पर जो परिवार के मुखिया हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जरनैल से सर कितने सदस्य हो आप परिवार में? 3 है जी। तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो यो है बस कोई काम काज तो है नहीं, कोई उतना चलदन काम काज को करने जोगे नहीं। पैर टूट रहा है, टांग हाँ काम नहीं होंदा। कैसे टूटा? आया पहला तो पैसे ते खर लाए जुन से आते ले लेगा तेरे मेरे बर्गे में लिए इतना फिर ये वेल नहीं है, बैठे हैं अभी कुछ है नहीं है फिर। यानी कि जो आपको ये जो पैर है वो टूटा हुआ है, तो अब आप इसका इलाज नहीं करवा रहे? ना जी भी नहीं करा रहे। पहले कहाँ से इलाज चला था? पहला तो अम्बाड़ा दे भी चलिया, फिर स्माराबाद ते भी कई जगह निरी जगह दिखा लिए फिर। तो अब किस वजह से आप इलाज नहीं करवा पा रहे? जी भाई पैसा की वजह नहीं करा रहे, बस गुंजाइश नहीं रही। तो घर में और कौन कौन से सदस्य हैं? बस एक छोरा जी का घर वाली है। वो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, छोरा स्कूल में जाता है, घर वाली गरी काम वाले कौन सी क्लास में है लड़का? 10वीं में। तो फिर घर की जो गुजर बसर है वो कैसे चल रही है? बस नहीं में कोई दे दे तो खा पी ले और के। कोई सरकारी सहायता मिली आपको? ना जी कोई नहीं मिली। तो फिर कोई ऐसा टाइम भी आया है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? टाइम तो आंधी रहा फिर इतनी तो चल रहा अभी सिस्टम में, तो जिधर नहीं कुछ होता फिर तो नहीं सोना पड़ा फिर के। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो जो परिवार के मुखिया हैं उनका जो पैर है वो टूटा हुआ है, उसमें फ्रैक्चर है। और ये आमदनी या पैसा नहीं होने के कारण इसका इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। और घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। जो इनका लड़का है वो 10th क्लास में पढ़ता है। और आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गौरव। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10वीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उनकी धर्म पत्नी है और ये उनका लड़का है जो 10वीं क्लास में पढ़ता है। अभी ये दोनों भी हैं जो कमाने में सक्षम नहीं है। तो इसी बीच संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आज जो है सहायता भेजते हैं। आप सामने देख सकते हो यहाँ पर चारपाई पर है जो राहत सामग्री है रखी गई है। सामने अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री है जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सत्साई। सर क्या नाम है आपका? शीतल दास। सर आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है? सतसाहिब जी, हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत ये जरनैल जी जुड़े थे आज, जो गांव दानीपुरा, तहसील बेवा, जिला कुरुक्षेत्र में। इनकी जानकारी यहाँ भक्त है राजू भक्त, उनके जरिए मिली थी। उन्होंने आश्रम में जानकारी दी थी, तो वहां से एक सर्वे टीम आई थी आश्रम से, वो सर्वे करके ले गई थी। वो सर्वे गुरु जी के चरणों में रखकर गुरु जी ने तुरंत पास कर दिया। तो आज गुरु जी की दया से जरनैल के लिए आज ये पूरी रात सामग्री लेके आए हैं। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। इसमें जी 15 किलो आटा है, 2.5 किलो इसमें चावल है, 2 किलो चीनी है, एक इसमें टाटा का साल्ट है, नमक, 2.5 किलो इसमें प्याज है और 2.5 किलो आलू है। और इसमें एक सरसों तेल की बोतल है, साथ में अचार भी है। परिवार कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भंडारा ले लें। चना काला है, मूंग दाल है, दाल चना है, मूंग दाल धुली है। इसमें गुरुजी ने 4 प्रकार के मसाले भी दिए हैं, जिसमें जीरा, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। साथ में एक पैकेट दलिए का है और एक पैकेट टाटा की अग्नि चाय पत्ती है चाय बनाने के लिए। और ये अमूल स्प्रे दूध है, मिल्क पाउडर, इससे परिवार चाय भी बना सकता है, दूध बना के भी पी सकता है। साथ में एक पैकेट बेसन का है, एक पैकेट गोदरेज नंबर 1 साबुन नहाने की है,
घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए, और मैदान का साबुन है कपड़ा धोने के लिए। तो उन्हें जब हमने इनके पास फ़ोन किया था, भाई आपको किस चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था कि बच्चों के पास रजिस्टर नहीं है। तो गुरुजी ने आज ये जो बच्चा पढ़ रहा है इसके लिए रजिस्ट्री भेजे हैं। ये 7 रजिस्टर हैं जी, ये नोटबुक देख सकते हैं आप, और साथ में ये 4 पेन है। ये आज ये पूरी रात सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रसोई में यूज होने वाली हर वस्तु आज इस परिवार के लिए भेजी है। चाहे वो आटा हो, चावल हो, चीनी हो, नमक हो, प्याज हो, आलू हो, 4 प्रकार की दालें, 4 ही प्रकार के मसाले, दलिया, चाय बनाने का सारा सामान, अचार, तेल की बोतल, नहाने और कपड़े धोने का साबुन और सर्फ, बेसन, और यहाँ तक कि शिक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये नोटबुक हैं जो, ये बच्चा जो है 10th क्लास में पढ़ता है, इसके लिए नोटबुक और ये पेन है जो वो आज इस परिवार के लिए भेजे हैं। तो सर, जैसे आज तो इस परिवार को ये राहत सामग्री है जो मिल चुकी है, तो आगे का फ्यूचर में क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे ये आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे? सत साहिब जी, हमारे गुरुजी ने जरूरतमंद परिवारों के लिए कार्ड छपवाए हैं, जिसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर दिए गए हैं। तो जब भी कोई भी सामान की आवश्यकता हो इनको परिवार को होगी तो इस पे नंबर पे फ़ोन करके ये तुरंत सूचना देंगे और राहत सामग्री गुरुजी की टीम के द्वारा यहाँ पे भिजवा दी जाएगी। ये नंबर उनको दे दिया जाएगा परिवार को। जी, जी। नमस्कार जी, ये नंबर है, इसके ऊपर आश्रम के 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो आप इन नंबरों पे फ़ोन करेंगे, वहाँ से सेवादार आपसे बात करेंगे, उनको बताओ और आपके पास राहत सामग्री पहुँच जाएगी। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार के लिए ये कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसमें 2 फ़ोन नंबर लिखे गए हैं। जब भी अब परिवार के पास राहत सामग्री खत्म होगी या फिर इनको किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत होगी, तो परिवार इन नंबरों पे फ़ोन करेगा और फिर से संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुंच जाएगी राहत सामग्री लेकर। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, और कौन-कौन सी जो मुहिमें हैं वो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही है? सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बहुत सारी अनेक मुहिमें समाज कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। सबसे पहले तो है दहेज मुक्त भारत का निर्माण। संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने समाज में दहेज रूपी राक्षस था, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जो बेटियों की शादी की जाती है, उसमें ना तो 1 रुपए का दहेज लिया जाता है, ना ही दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हजारों लाखों बेटियों की शादी बिना दहेज के हुई है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त भारत का अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उस नशे को भी जड़ से खत्म कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय ना तो कोई नशे की वस्तु सेवन करते, ना ही किसी को देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के कुल देश विदेश में 14-15 आश्रम है, जिसमें साल में 6 बार समागम होता है। वहाँ पर विशाल भंडारे का प्रोग्राम किया जाता है। दहेज मुक्त त्रिवेणी ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिससे जो गरीब परिवार हैं उनको जो भी ब्लड की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आई टेस्ट और डेंटल चेकअप के कैंप भी लगाए जाते हैं, जिससे जो अपने गरीब परिवार है वो अपना फ्री इलाज करवा सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज कल्याण के लिए और स्वच्छ समाज के लिए जगह जगह सफाई अभियान और वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे जो हमारा समाज है वो स्वस्थ बना रहे। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनवाते हैं और खेल के स्टेडियम भी तैयार किए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी किसी गाँव में पानी की समस्या है तो वहाँ पे आरओ प्लांट लगवा रहे हैं और गौशाला के लिए शेड और चारे की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो पीछे बाढ़ आई थी, उसमें जो उत्तराखंड और हरियाणा और पंजाब में, तो संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के टोटल 450 प्लस गाँव में मोटर और पाइप दिए। जो खेतों में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया था, तो उसकी वजह से वहाँ पे फसल की बिजाई नहीं हो पाई, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने और गाँव में मोटर और पाइप दिए, जिससे वहाँ से खेतों का पानी निकला और आज गेहूँ की फसल तैयार होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे अनेकों कार्य समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी समाज से भ्रष्ट मुक्त समाज का भी निर्माण कर रहे हैं, भ्रष्ट मुक्त का, जिससे समाज में जो अपना घोर कलयुग था उसमें सतयुग की स्थापना हो रही है। ऐसे अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की जा रही है।
तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज हर एक सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो दहेज मुक्त भारत बनाना हो, चाहे वो नशा मुक्त भारत बनाना हो, चाहे वो बाढ़ से राहत प्रदान करना हो, आदि अनेक सारे जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, संत रामपाल जी महाराज का जो नाम है सबसे आगे रहता है। तो सर, इस परिवार के लिए आज तो आप पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेज दी गई है, तो कब तक इस परिवार को ऐसे ही ये सहायता मिलती रहेगी? सत साहिब जी ये भगत है जरनैल सिंह जी, इनका लड़का भी पढ़ रहा है 10वीं क्लास में। ये बच्चा पढ़ लिख के कहीं नौकरी ना लग जाए, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज ऐसी ही रात सामग्री देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 1-2 बारी दे देंगे या वीडियो बना के चले गए, नहीं जी। अगर आजीवन भी इस परिवार को इस सामग्री की जरूरत रही तब भी संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही देंगे। तो दर्शकों, आपने सुना कि जब तक इस परिवार में कोई कमाने के लायक नहीं हो जाता या यह परिवार अपना भरण पोषण करने में खुद सक्षम नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार के लिए ये सहायता ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी। तो सर, जैसे आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके लिए ये सहायता भेजी है, तो इससे कुछ राहत मिलेगी परिवार को? हाँ मिलेगी जी, राहत तो मिलेगी जी। तो क्या कहना चाहोगे आप ऐसे महान संत को जिसने आपकी और आप जैसे लाखों लोगों की सहायता की है? बहुत अच्छा कर रहे तो सर, आपको किसी अन्य चीज की जरूरत तो नहीं है? हैं। बस जरूरत के ये मकान और बन जा तो अच्छी बात है। हाँ, गिरने वाले हो रहे हैं मकान। तो दर्शकों, इन्होंने है जो मकान बनाने की मांग की है। आइए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से जानकारी लेते हैं कि इनके मकान का है जो क्या प्रोसेस रहेगा। तो सर, इन्होंने जो मकान बनाने की है वो मांग की है, तो क्या प्रोसेस रहेगा इनका? तो साहिब जी, जो इन्होंने मकान की प्रार्थना की है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इनकी प्रार्थना भेजी जाएगी। जैसे ही गुरु जी का आदेश आएगा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में है जो इनके जो मकान की प्रार्थना है वो भेजी जाएगी, और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा उनके आदेशानुसार इनका जो मकान है बना दिया जाएगा। तो सर, जो आपके पैर में चोट लगी है वो कब लगी थी? ये 10वां महीना में लगे जी। कुल कितने मंथ हो गए? हो गए जी, 7-8 महीने हो गए। तो सर, आज जैसे संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये सहायता प्रदान की है, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज हैं जो लाखों परिवारों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को आप? बहुत अच्छी बात है, दान कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। हाँ, जो कहना चाहूंगा जी, बहुत अच्छे हैं जी। तो किस प्रकार धन्यवाद करोगे आप संत रामपाल जी महाराज का? करेंगे भी जी, देख का भी भक्ति करने की हूँ तो सलामा हो रही है जी। हाँ, जैसे कोई परमात्मा करावा फिर इतना ही करेंगे जी। हाथ जोड़ के धन्यवाद है संत रामपाल जी को, मेरी सहायता करिए जी। अरे यूँ कर दी रहे तो धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, इस परिवार के हैं जो पड़ोसी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रोहतास कुमार शर्मा। सर, आज आपके पड़ोस में है जो संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो कैसी स्थिति थी पहले परिवार की? ना जी, बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा, मकान भी नहीं है बेचारे के पास। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे महान संत को जिसने हम तो आज यही इनकी कहना चाहेंगे जी, देखो राशन वाले को राशन मिलना चाहिए, मकान वाले को मकान मिलना चाहिए, कपड़े वाले को कपड़ा मिलना चाहिए। हाँ, इसी में सारा बहुत लग जाता है गरीब आदमी का। ये तो बहुत अच्छा काम है हमारे। तो कैसे धन्यवाद करोगे आप संत रामपाल जी महाराज का? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह हाथ जोड़ कर करेंगे जी। हाँ भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक और पड़ोसी यहाँ पर मौजूद हैं, आइए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा उर्मिला जी। आज आपके पड़ोस में संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी? काम कर रहे जी, परमात्मा संत रामपाल जी बहुत अच्छा करे, गरीब का सहारा ला रहे हैं जी। बहुत अच्छा समाज है जी। मकान बेचारा गरीब था जी, बहुत सहारा ला रहे गुरु जी। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो क्या कहना चाहोगे, कैसे धन्यवाद करोगे आप संत रामपाल जी महाराज का? कर रहे हैं जी, परमात्मा संत रामपाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी। धनी रामपुरे से बोल रहे जी, हम हाथ जोड़कर संत रामपाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं जी। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा जो परिवार के मुखिया हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज का सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद कर रहे थे, और जो पड़ोसी हैं वो भी हाथ जोड़कर है जो संत रामपाल जी महाराज का सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं।
और हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही जरूरतमंदों की पुकार सुनते रहेंगे। आगे की वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब